आज मैं कुंदन कुमार क्लास 12th की बीएससी की जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश की बुक है उसकी आज मैं स्टोरी ऑफ द नोवेल इन इंग्लिश की लास्ट पार्ट का वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। और ये आज ये वीडियो इस चैप्टर का अंतिम और जो क्लास 12th में जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उसका जो फाइनल पेपर रिवर होने वाले हैं उसकी आज वो अंतिम चैप्टर की अंतिम वीडियो है। आज इससे पहले कि पूरा आप देख लें ताकि उससे आने वाले क्वेश्चंस आपके एक भी ना छूटे। उससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि द कनाडियन नोवेल्स एडवोकेट एक्सिस्टेंस ऑफ लाइफ इन डाइवर्सिटी, खास करके जो कनाडियाई उपन्यास अनेकताओं अथवा विभिन्नताओं में जीवन के अस्तित्व की वकालत करते हैं। द आइडिया दे प्रेजेंट इज दैट इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस मैन हैज़ टू लर्न द वैल्यू ऑफ रिकन्सिलेशन। जिन विचारों का वे प्रतिनिधित्व करते हैं उनके अनुसार भिन्नताएं होते हुए मनुष्य को मानव समाज के प्रति मेल मिलाप, टॉलरेंस, लव फॉर मैनकाइंड, माइकल ओनेडजी, एलिस मुनरो, जॉन बेरफूट, बेट्राइस, रडी विबे, आटूड आर रिप्रेजेंटेटिव राइटर्स ऑफ द कनाडियन नॉवेल ऑफ टुडे, जो कि सद्भाव, सहनशीलता तथा प्रेम का भाव रखना सीखना चाहिए। इस प्रकार के बारे में जिसमें आप पढ़ेंगे इसमें माइकल ओनेडजी, एलिस मुनरो, जॉन बेफुट, फिट्रेक, रूडी वाइवे तथा ऑटवुड आज के कनाडियाई उपन्यास के प्रतिनिधित्व उपन्यासकार हैं। ऐसा पिछले वाले वीडियो में बना के डाल चुका था। आज वाले में हम देखेंगे कि अफ्रीकन नोवेल इन इंग्लिश के अफ्रीकन नोवेल इंग्लिश में क्या हुआ। विद द स्प्रेड ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, इंग्लिश रूल इन मेनी अफ्रीकन कंट्रीज मेड इंग्लिश द ऑफिशियल लैंग्वेज देयर। अफ्रीका के अनेकों देशों में ब्रिटेन के विजय अभियान के साथ ही अंग्रेजी वहाँ की प्रमाणिक राजकीय भाषा भी बन गई। अफ्रीकन कंट्रीज विद इंग्लिश द ऑफिशियल लैंग्वेज भी बन गई। द इंग्लिश एडुकेटेड राइटर्स रोट चैलेंजिंग ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म एंड हाईलाइटिंग द ट्राइबल वर्च्यूज। खास करके अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त लेखकों ने ब्रिटिश उपनिवेशवाद का विरोध करता हुआ तथा जनजातीय समाज के गुणों तथा सदाचार को सशक्त रूप से उजागर करने के लिए पर्याप्त लेखन कार्य भी किया। चिन्हुआ एक्वीज थिंग्स फॉल अपार्ट एंड एरो ऑफ गॉड आर पोर्ट्रेल ऑफ हिज कंट्री एंड पीपल। खास करके नाइजीरिया में चिन्हुआ एचवी द्वारा लिखित थिंग्स फॉल अपार्ट तथा एरो ऑफ गॉड उपन्यास उनके देश तथा वहाँ के निवासियों का सशक्त वर्णन है। इन केन्या, नुगी थॉइंग इन हिज नॉवेल्स क्रिटिसाइज्ड colonialism, neo-colonialism, put his faith in the Kenyan masses। खास करके केन्या में नगोइथा थियोग ने अपने उपन्यासों में उपनिवेशवाद, नव उपनिवेशवाद की मुख्य आलोचना की और अपना विश्वास देश के समस्त जन समुदाय पर व्यक्त किया। यहाँ जो कॉलोनियलिज्म है, कॉलोनियलिज्म का मतलब होता है उपनिवेशवाद, नियो कॉलोनियलिज्म का मतलब होता है नव उपनिवेशवाद। और हीज नोवेल्स, उनके जो नोवेल कौन कौन है, वीप नॉट चाइल्ड, पेटल्स ऑफ ब्लड एंड डेविल ऑन द क्रॉस आर ग्रेट वर्क्स इन विच न्यूइग फोर्सेस अ ब्राइट फ्यूचर थ्रू स्ट्रगल अगेंस्ट वेस्टर्न सुप्रीमेसी। खास करके वीप नॉट चाइल्ड, पेटल्स ऑफ ब्लड एंड डेविल ऑन द क्रॉस उपन्यास उसकी महान रचनाएं हैं। उन उपन्यास में खास करके पाश्चात्य प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष द्वारा एक उज्जवल भविष्य के प्रति वह विश्वासपूर्ण पूर्वानुमान व्यक्त करता है। अगेंस्ट वेस्टर्न सुप्रीमेसी, पाश्चात्य प्रभुत्व के बारे में उसमें व्यक्त किया गया है। इसके जस्ट बाद वाले पेज में चलता हूँ। अ सिमिलर नोट इज शेयर्ड बाय नोवेलिस्ट्स ऑफ साउथ अफ्रीका। खास करके दक्षिणी अफ्रीकी उपन्यासकारों द्वारा उसी प्रकार टिप्पणी व्यक्त कर सहमति भी प्रदान की गई। और जैसे एलेक्स लुगामा इन हिज वॉक इन द नाइट अटैक्स अफरथाइट, खास करके एलेक्स लागुमा ने अपने उपन्यास एक अ वॉक इन द नाइट में रंग एवं नस्ल भेद पर गहरा प्रभाव डाला। अफरथाइट मतलब होता है नस्ल एवं रंग भेद की नीति। नेदनी गॉर्डिमर हैज़ रिटन अगेंस्ट रेशियल प्रेजुडाइसेस एंड ऑपरेशन बोर्ड ड्यूरिंग द अफरथाइट रिगाइम एंड द न्यू डेमोक्रेटिक एंड मल्ट्राइशियल साउथ अफ्रीका। खास करके नस्ल भेद शासन के समय तथा नए लोकतांत्रिक तथा बहुजातीय दक्षिण अफ्रीका काल में जातीय भेदभाव, जातीय पक्षपात, अन्यायपूर्ण व्यवहार तथा दमन के विरोध में
नॉर्डिने गार्डिनर ने पर्याप्त रचना भी लिखा। द कंजर्वेशनिस्ट, अ गेस्ट ऑफ ऑनर एंड अ सन्स स्टोरी आर ग्रेट अचीवमेंट्स। उनकी जो द कंजर्वेशनिस्ट या अ गेस्ट ऑफ ऑनर तथा ए सन्स स्टोरी उनकी महान उपलब्धियां हैं। दूसरे की बात करा जाए कि क्रेवियन नोवेल इन इंग्लिश, क्रेवियन नोवेल में क्या क्या हुआ उसके बारे में देखेंगे। अंग्रेजी में क्रेवियाइन उपन्यास का क्या इंपॉर्टेंस और क्या क्या इसमें हुआ। Many African slaves and Indian indentured laborers were brought by Western colonizers to Trinidad, Jamaica, Barbados and other nearby countries to work in the plantations। खास करके अनेकों अफ्रीकी गुलाम तथा इकरारनामा इंडेंचर्ड लेबरर्स इकरारनामा युक्त शपथ पत्र द्वारा अनेकों भारतीय मजदूर टिंडाइट, जमैका, बारबाडोस तथा अन्य निकटवर्ती देशों में विशाल कृषि फार्मों में कृषि कार्य के लिए पश्चात उपनिवेशवादियों द्वारा लाए गए। दे वर सब्जेक्ट टू मोस्ट इनह्यूमन ट्रीटमेंट। खास करके उनके साथ अत्यंत अमानवीय व्यवहार किया गया। इनह्यूमन मतलब अमानवीय। द इंग्लिश एजुकेटेड राइटर्स फ्रॉम दिस प्लेस रोट अबाउट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। खास करके उस समय जातीय भेदभाव, व्यापक प्रताड़ना तथा दृढ़तापूर्वक स्थापित होने की लालसा में उक्त स्थानों में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त लेखकों ने इसके विषय में जमकर लिखा। वाइड एट्रोसिटीज एंड द क्वेस्ट फॉर रूटेडनेस। जॉर्ज लेमिंग्स नोवेल इन द कास्टल ऑफ माई स्किन एंड अर्ल लवलेसेस द ड्रैगन कान डांस डिपिक्ट द सफरिंग्स ऑफ द ब्लैक्स। खास करके जॉर्ज लेमिंग का उपन्यास इन द कैसल ऑफ माई स्किन तथा अर्ल लवलेस की रचना द ड्रैगन कैन नॉट डकाले अफ्रीका के मूल निवासी तथा भारतीय व्यक्तियों की शोषण का चित्र प्रस्तुत करते हैं। और द नोवेल्स ऑफ वी.एस. नायपॉल लाइक द हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, द मिमिक मैन, हाफ अ लाइफ एंड लक्ष्मी प्रसाद्स बटरफ्लाई इन द विंग एंड शास्त्र आर सेंसिटिव नैरेटिव्स ऑफ द एगोनाइज ऑफ द इंडियंस। खास करके जो वी.एस. नायपॉल के उपन्यास द हाउस फॉर मी, विश्वास, द मिमिक मैन, हाफ अ लाइफ तथा लक्ष्मी प्रसाद के उपन्यास बटरफ्लाई इन द विंग एंड शास्त्र भारतीयों की असह्य यंत्रणा तथा संताप का संवेदनशील विवरण है। नैरेटिव सेंसिटिव नैरेटिव्स है। दूसरे में वी होप यू मस्ट हैव एंजॉयड रीडिंग द स्टोरीज ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज एंड द स्टोरीज ऑफ द इंग्लिश पोएट्री, ड्रामा एंड नोवेल ऑल ओवर द वर्ल्ड। खास करके हम आशा करते हैं कि समस्त विश्व में अंग्रेजी भाषा की उत्पत्ति तथा विकास तथा अंग्रेजी कविता, नाटक और उपन्यास की कहानियों को पढ़कर आपने उसका आनंद अवश्य प्राप्त किया होगा। कहने का मतलब क्या है कि इसमें सारी की चर्चा की जा रही है। जो बच्चे 11th में भी स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़े होंगे उनके लिए ये चीज़ों की चर्चा की जा रही है। जो बच्चे पढ़े ही नहीं होंगे तो उनको तो ये भी पता नहीं होगा कि स्टोरी ऑफ पोएट्री क्या है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश क्या है, इससे स्टोरी की इंग्लिश की शुरुआत कब हुई, इसके बारे में पहले आपको उसमें पढ़े होंगे। तभी यहाँ पे टोटल बातों में दे रहा है यहाँ कि डेवलपमेंट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज एंड द स्टोरीज ऑफ द इंग्लिश पोएट्री, ड्रामा एंड नोवेल ऑल ओवर द वर्ल्ड। जिसमें क्या कि इसकी बड़ी पढ़कर आपने उसका आनंद अवश्य प्राप्त किया होगा। द रिचनेस ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इज ऑल्सो ड्यू टू द ट्रांसलेशन ऑफ द वर्क्स ऑफ द डिफरेंट लैंग्वेज इनटू इंग्लिश। खास करके विभिन्न भाषाओं की रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद भी अंग्रेजी भाषा की समृद्धि का कारण ही है, नहीं तो नहीं हो पाता। You must try to read as much as possible and someday you may also become able to translate the great works of the Indian languages into English। खास करके तुम्हें यथासंभव अधिकाधिक अंग्रेजी का अध्ययन करना चाहिए तथा कुछ समय के पश्चात अर्थात एक समय आएगा जब तुम भी भारतीय भाषाओं का इस्तेमाल करना में अनुवाद करने में पूर्ण सक्षम हो जाओगे। और दिस वुड कंट्रीब्यूट टू बेटर अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग वेरियस कल्चर्स एंड स्ट्रेंथन यूनिवर्सल ब्रदरहुड। खास करके यह विभिन्न संस्कृतियों में बेहतर समझदारी कंट्रीब्यूट टू बेटर अंडरस्टैंडिंग बेहतर समझदारी तथा अमॉन्ग वेरियस कल्चर्स एंड स्ट्रेंथन यूनिवर्सल ब्रदरहुड और तथा तालमेल तथा विश्व बंधुत्व को शक्ति प्रदान करेगी। इसके बारे में आप इसमें देखे होंगे और इसमें आप पढ़े होंगे और आप भी इसके बारे में लगातार आप अगर स्टडी करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप भी इसमें अच्छे कर जाएंगे। नहीं, क्योंकि कोई व्यक्ति ना जन्म से महान नहीं होता, उसके लिए ना पूरा मेंटेन करने के लिए आपको उसके बारे में पता लगाना पड़ता है और तभी जाकर आप अपनी रूपों को इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं कर सकते।
नहीं, इसलिए पूरे के पूरे कंप्लीट करने के लिए आपको ढंग से पूरे की पूरी स्टडी करनी पड़ेगी। दूसरा में बात करते हैं क्या कि जो इसमें फिल इन दी ब्लैंक्स है, अ नोवेल इज़ अ वाइटल रिकॉर्ड ऑफ, ये नोवेल किसका रिकॉर्ड है, तो कि पढ़े भी होंगे तो आपको पता होगा, व्हाट वी सी फील थिंक एंड लर्न फ्रॉम द लाइफ, दूसरे में क्या है, LIFE है लिखा हुआ, अ नोवेल इज एन एक्सप्रेशन ऑफ, किसके बारे में है, एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ, क्या बताता है, जीवन का एक्सप्रेशन बताता है, थ्रू द मीडियम ऑफ, यहाँ पे है थ्रू द मीडियम ऑफ लैंग्वेज, मीडियम ऑफ लैंग्वेज। अ नोवेल ग्रोज किसका, डायरेक्टली आउट ऑफ लाइफ, डायरेक्टली आउट ऑफ लाइफ। नोवेल्स आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या क्या है, इमेजिनेशन एंड इमेजिनेशन एंड intellect. The Vicar of Wakefield deal with a character who undergoes with क्या हटाइए, pain and misfortune. Jane Austen infused good sense and balance into the English novel. Dickens had the knack of combining dash with, अब आप देखते हैं कि ह्यूमर विथ पैथस। ये आपका फिल इन दी ब्लैंक्स पूरा कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो क्वेश्चन है उसे खुद से बनाइए और इससे आने वाले क्वेश्चंस परीक्षा में आने की भी संभावना भी है। और वीडियो को आप कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट।